दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 37 यानी लेसन नंबर 37 स्टार्ट करेंगे। और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन यूज टू एंड नॉट यूज टू। यूज टू का मतलब आदि होना और नॉट यूज टू का मतलब आदि ना होना। इस एक्सप्रेशन को हम कॉन्वर्सेशन में या डायलॉग में कैसे यूज करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम कई ऐसे काम करते हैं जिसके हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी उसके हम आदी होते हैं। और ऐसे कई काम हैं कि जिनको करने में हमें मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हम उसके आदी नहीं होते। तो इसलिए हम यूज टू का एक्सप्रेशन किसी काम के आदी होने के लिए करते हैं और नॉट यूज टू का एक्सप्रेशन किसी चीज के आदी ना होने के लिए, यानी किसी चीज के बारे में, काम को करने के बारे में हमें थोड़ी मुश्किल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं नॉट यूज टू का एक्सप्रेशन। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको यूज टू और नॉट यूज टू का फर्क और इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है उसको सीखने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू डायलॉग के साथ ट्रांसलेशन। हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम समीना। हाय नेहा, अस्सलाम वालेकुम नेहा। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू, क्या आप हैं, रेडी, तैयार, फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए। अब चूंकि आप तैयार हैं और आप मेहनत करने के आदमी हैं तो आप कहेंगे यस, हाँ, यानी मैं तैयार हूं। आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। आई एम, मैं हूं, यूज टू आदि, वर्किंग हार्ड, मेहनत करने की, यानी इम्तिहान करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है तो आप कहेंगे कि मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं मेहनत की आदी हूं। इसी तरह से एक और सिचुएशन में कह सकते हैं, कैन यू कुक मील फॉर 6 people in an hour? कैन यू, क्या आप सकते हैं, कर सकते हैं, क्या, कुक यानी पका, क्या पका सकते हैं, मील, खाना, फॉर 6 people, 6 लोगों के लिए, 6 मीन 6 people, लोगों के लिए, इन एन आवर, 1 घंटे में, यानी क्या आप 1 घंटे में 6 लोगों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। अब चूंकि आप जल्दी जल्दी काम करने के आदी हैं तो आप कहेंगे यस, हाँ, यानी हाँ मैं कर सकती हूँ। आई एम यूज टू वर्क क्विकली। आई एम यूज, मैं आदी हूँ, टू वर्क, काम करने की, क्विकली, तेजी से, यानी तेजी से काम करने की मैं बहुत आदी हूँ। ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कि मैं 1 घंटे में बड़ी आसानी से 6 लोगों के लिए खाना तैयार कर सकती हूँ। अब इसी तरह से किसी चीज के आदी ना होना, यानी किसी काम को करने में आपको मुश्किल तभी होती है कि आप आदी नहीं होते, उसको हम कैसे यूज करेंगे, नॉट यूज टू का एक्सप्रेशन। Make sure you reach the airport at 6 a.m. Make sure, इस चीज को यकीनी बनाइए, you, आप, reach, पहुंचे, the airport, एयरपोर्ट पे, at 6 a.m. सुबह 6 बजे, यानी इस चीज को यकीनी बनाइए कि आप सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं क्योंकि आपने फ्लाइट जो है आपकी मिस ना हो जाए। अब चूंकि आप सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं है, सुबह 6 बजे तो बहुत जल्दी है, आप कहेंगे इट्स हार्ड, आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स हार्ड, ये मुश्किल है, इट इज, ये है, मुश्किल, हार्ड मीन मुश्किल। आई एम नॉट यूज टू, मैं आदी नहीं हूं, टू गेट अप, उठने की, अर्ली, बहुत जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, यानी मैं सुबह जल्दी उठने की आदी नहीं हूं, इसलिए सुबह 6 बजे की फ्लाइट को कैच करने के लिए 6 बजे उठना मेरे लिए मुश्किल है, यानी आप आदी नहीं है इसलिए आपके लिए मुश्किल है। इसी तरह जिस चीज के आप आदी नहीं होते या मुश्किल महसूस होती है काम करने में, उसके लिए आप नॉट यूज टू का वर्ड यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि रीड अ बुक फॉर एन आवर डेली। रीड, पढ़िए, अ बुक, एक किताब, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, डेली, रोजाना, यानी रोजाना 1 घंटे के लिए किसी किताब की मुताला कीजिए, उसको पढ़िए। अब चूंकि आप मुताला या रीडिंग के आदी नहीं है तो आप कहेंगे आई एम, मैं हूं, नॉट यूज टू, नहीं आदी, रीडिंग, पढ़ने के या मुताला करने की, यानी मैं मुताला करने की आदी नहीं हूं। तो इस तरह से आप जिस चीज में आपको मुश्किल होती है, आप थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो उसके लिए आप नॉट यूज टू का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो आइए अब सारे डायलॉग को सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं।
Let's start. Hello, Samina. Hi, Neha. Are you ready for the test? Yes, I'm used to working hard. Good. Now, a different situation. Can you cook meal for 6 people in an hour? Yes, I'm used to work quickly. That's great. Now, for not used to, make sure you reach the airport at 6 a.m. It's hard. I'm not used to get up early in the morning. That's not good. Now, a different situation. Read a book for an hour daily. It's hard. I'm not used to reading. तो इस तरह से आप used to और not used to यानी आदी होना और ना आदी होने के एक्सप्रेशन को इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं उसको आपने प्रैक्टिस किया। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।